I am Komal Bhangar and I am pursuing political science honors from Ramses College. And just for your reference, I got 97.5% in my humanities examination and I scored 100 in psychology, 98 in political science, and 93 in history. So I'll start with political science first, okay? So basically, काफी बच्चों का डाउट है कि एंट्रेंस एंड बोर्ड्स में वॉइस स्लो है. Am I audible? किसको नहीं आ रही वॉइस? Because most ओके ओके ठीक है ओके थैंक यू. सो बेसिकली काफी बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि एंट्रेंस एंड बोर्ड्स में क्या लाइक डिफरेंस है. सो बेसिकली जो बोर्ड्स का सिलेबस है सेम है एंट्रेंस का सिलेबस भी, तो एंट्रेंस के लिए डोंट नीड टू स्ट्रेस अभी से. कुछ एक दो चैप्टर्स हैं जो डिलीटेड हैं वो ही आएंगे बस एक्स्ट्रा. एंड अगर आपका डोमेन अच्छा है जो आपने बोर्ड्स के लिए पढ़ा, अगर आप वो अच्छे से करके जाओगे तो एंट्रेंस भी क्लियर हो जाएगा. सो एंट्रेंस का भी टेंशन की जरूरत नहीं है. ठीक है. सेकेंड, प्रैक्टिकल्स. बोर्ड प्रैक्टिकल कैसे होते हैं? बाय वर्क के लिए आपको टीचर्स ने बताया होगा एक्सटर्नल्स होते हैं, तो कुछ डरने की जरूरत नहीं है. मोस्टली बच्चे डर जाते हैं कि बाहर से टीचर हैं, क्या करेंगे, कैसे पूछेंगे. वो आपकी फाइल से पूछेंगे, जो पूछेंगे फाइल से पूछेंगे, उसके बाहर से कुछ नहीं पूछेंगे. एंड जब आपको नहीं आता होगा ना, बस स्माइल करना एंड बोल देना कि नहीं आता, तो आपको कुछ और क्वेश्चन देंगे. ठीक है. ऐसा कुछ नहीं होता कि वो बाहर से आए हैं टीचर्स तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं. हमारे जितने टीचर्स थे वो बहुत चिल थे, बहुत चिल. एंड हमारे बैच में सबको फुल मिले थे फिर प्रैक्टिकल्स में. ओके. सो अगेन टिप्स पॉलिटिकल साइंस की. ये जनरल टिप्स है, तुम इसको हर सब्जेक्ट में यूज कर सकते हो. तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है. सो पहले तो तुम्हारे पास सिलेबस है, उसमें चेक करो हाईएस्ट वेटेज के सब्जेक्ट्स वो कौन से हैं टॉपिक्स. ठीक है. जैसे पॉलिटिकल में वैसे मोस्टली सारे सेम है, 6 6 मार्कर्स के होते हैं मोस्टली चैप्टर्स पॉलिटिकल में. बट एक है इंडियन पॉलिटिक्स जो बुक सेकंड है, उसका चैप्टर है रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स और क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर. ये काफी मतलब ये तो 8 मार्कर का है जो रीसेंट डेवलपमेंट्स वाला है. हाँ जी. यस, वो 8 मार्कर्स है. एंड इसमें हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, हमारे टाइम पे भी लॉन्ग क्वेश्चन आया था, हमारे सीनियर्स को भी आया था. ठीक है. सो इस पे फोकस रखना जो वेटेज में ज्यादा है. ओके. अब जैसे प्लानिंग वाला जो चैप्टर है, सेकेंड बुक का सेकेंड चैप्टर, सेकेंड या थर्ड चैप्टर की प्लानिंग वाला, वो 2 मार्कर का, तो उसमें ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है. हम लोग को एमसीक्यू फॉर्मेट में आया था. राइट. तो उसमें इतना मत सोचना, जो ज्यादा वेटेज है वैसे करना. ओके. अब है इवेंट्स को कैसे करना है क्रोनोलॉजी के साथ. राइट. तुम क्रोनोलॉजी बनाओ. सपोज अगर तुम्हें मिनिस्टर्स याद करने हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, तुम क्रोनोलॉजी के साथ करो कि जवाहरलाल नेहरू जी थे, उसके बाद कौन थे, शास्त्री जी थे. ठीक है. ऐसे ऐसे क्रोनोलॉजी में लर्न करो. ऐसे नहीं कि नॉर्मल रैंडम नाम याद रख लिया और लिख दिया. क्रोनोलॉजी के मार्क्स मिलते हैं, तुम कुछ भी लिख के आओगे नहीं मिलेंगे मार्क्स. ओके. अब है थर्ड टिप विच इज पीवाईक्यूज एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स. देखो सीबीएसई एक ही एनसीईआरटी चलाती है, हमेशा से चलाती आ रही है जब से ये सीबीएसई बोर्ड बना है. ठीक है. तो सेम क्वेश्चन होते हैं उनके पास, कोई न्यू क्वेश्चन नहीं होते. तो पीवाईक्यूज और सैम्पल क्वेश्चन पेपर देना, उसको पढ़ना. अब ये मत सोचना कि तुम्हारी ईयर का है तो तुम्हारे सैम्पल पेपर से क्या ही आएगा. हमें आया था हमारे सैम्पल पेपर का एक एग्जैक्ट क्वेश्चन. ठीक है. तो अपना सैम्पल पेपर अपनी ईयर का, तुम्हें अपना एक पैटर्न समझ आ जाएगा कि कैसे तुम्हारी ईयर में पूछ रहे क्वेश्चन. ओके. एंड इन जनरल भी सेम ही होते हैं. तो पीवाईक्यूज अच्छे से कर लेंगे. ओके. एंड जरूरी नहीं है कि 10 ईयर्स 20 ईयर्स इतने पुराने पीवाईक्यूज करने हैं. इतना टाइम मत वेस्ट करो अपना. ये 4 to 5 ईयर्स से कर लो बिकॉज थोड़ा पैटर्न सीबीएसई का चेंज हुआ है. सीबीएसई थोड़ा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछने लगती है. तो 4 to 5 ईयर्स का अभी का पीवाईक्यूज देख लो, सैम्पल पेपर्स देख लो. दैट्स इनफ, उतना कर लो. ठीक है. एंड पॉलिटिकल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, एंड ये मेरी मिस्टेक थी, मेरे 2 मार्क्स गए थे वो भी इसकी वजह से, दैट इज कार्टून क्वेश्चंस. उनको अच्छे से कर लेना. डोंट थिंक कि कार्टून है हम तो समझ जाएंगे देख के लिख देंगे. ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है. तुम नहीं लिख समझ पाओगे एकदम से, इसलिए पहले से ही पढ़ के जाना उसको कि क्या है क्या नहीं है. कार्टून में मोस्टली नीचे लिखा होता है, डिस्क्रिप्शन दे रखी होती है कार्टून की, बट नहीं होती तो यू कैन आस्क अस, अपने टीचर से पूछ लो, ग्रुप पे डाल दो मैसेज, आई विल रिप्लाई यू क्या है उसका आंसर. ठीक है. तो कार्टून क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना. आई गेस 3 या 4 मार्कर्स के आते हैं कार्टून क्वेश्चंस. हम दोनों बुक से कर लेना. मैं एक बुक से करके गई थी, सेकंड बुक से इंडियन पॉलिटिक्स से, बट कार्टून आगे फर्स्ट बुक से एंड मेरा मार्क्स क्लियर होते. ठीक है. तो कार्टून क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना. एंड स्पेशली नेम्स भी
एंड इन इकोनॉमिक्स टू दीदी पिक्चर क्वेश्चंस। यस, इकोनॉमिक्स सब सब्जेक्ट्स में आते हैं, हिस्ट्री में भी आते हैं, बट पॉलिटिकल में पर्टिकुलरली आते हैं। ठीक है, उनका एक अलग से सेक्शन होता है कार्टून क्वेश्चंस का और केस स्टडीज का। तो कार्टून क्वेश्चंस अच्छे से करके जाना। ओके, अब नाउ दीदी कहाँ से पढ़े मुझे बहुत लोगों ने पूछा। सो देखो, पॉलिटिकल में इवन ह्यूमैनिटी से किसी भी आप उसमें देखोगे, एनसीईआरटी नेसेसरी है, उसी से पढ़ो। ठीक है, ये बॉक्स करने हैं क्या? यस, एनसीईआरटी के बॉक्सेस भी करने, अच्छे से मत करो, बस एक जिस्ट ले लो उसका कि वो क्या बोल रहे हैं। अच्छे से तुम सीयूईटी में करना, क्योंकि सीयूईटी में आते हैं बॉक्स से क्वेश्चन। अभी तुम नॉर्मल एक आइडिया ले लो क्या है, और जो ज्यादा बड़े बड़े बॉक्सेस हैं, जैसे एक बॉक्स है कुछ विलेज इन राजस्थान का भी है कोई एक बॉक्स इंडियन पॉलिटिक्स में, उससे कुछ नहीं आता। बट अगेन एक जिस्ट ले लो कि क्या है क्या नहीं, राइट। और एक बॉक्स में है आया राम गया राम वाला एक है रिटोरिक, वो कर लेना, वो आता है कि आया राम गया राम क्या था, बिकॉज वो डिफेक्शन का है, राइट। कि उसके बाद से लॉज वगैरह आने लग गए। क्वेश्चंस, एक्सक्यूज मी, ये ना सेशन इज पॉलिटिकल एंड हिस्ट्री एंड उसके लिए साइकोलॉजी के लिए। इंग्लिश का आप ग्रुप में पूछ लेना, या अभी मैं लास्ट में ना जब रैपअप कर रही होंगे तब बता दूँ। ठीक है, अभी जो मेन हम कर रहे हैं उसको पढ़ते हैं, राइट। सो एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना, बॉक्स का थोड़ा सा जिस ले लेना। ठीक है, तुम अगर जब पीवाईक्यूज पढ़ोगे ना, तुम्हें समझ आ जाएगा, बॉक्स से आज सच कुछ नहीं पूछते हो। ठीक है, अब सेकेंड है कि देखिए एनसीईआरटी से कर लिया, उसके बाद आंसर्स कैसे करें, कैसे लिखना है, कैसे समझे। तो मैं तुम्हें टिप्स भी दूंगी, बट एडिशनली तुम और चीजें कर सकते हो। विनय, आप अपने डाउट्स चैट बॉक्स में कर दो, अभी अनम्यूट नहीं कर सकते हम किसी को। ओके, सो ओके, सो सेकेंड थिंग है कि रिसोर्सेज क्या है। रिसोर्सेज में मैंने अरिहंत की ऑल इन वन प्रेफर करी थी कि उसको लो, बिकॉज बाकी भी हैं, बट अरिहंत में इस लाइक की थोड़ी ट्रांसफर है एंड टू द पॉइंट है। इसमें माइक खुला है क्या? ओके, ठीक है, उस बार भी यू कैन रेफर, अरिहंत भी यू कैन रेफर। ठीक है, बाकी मत देखना। एंड मैं तो इतना ही बोलूंगी, सोशियोलॉजी, सॉरी आई डोंट हैव एनी आइडिया सोशियोलॉजी के लिए, मेरे पास सब्जेक्ट नहीं था। ठीक है, एंड अगेन पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी तो करना, तुम्हें रेफरेंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुमने पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी से कर लिया। ठीक है, और एक और है, तुम्हें आंसर राइटिंग देखनी है तो टॉपर्स आंसर शीट होती है, सीबीएसई की वेबसाइट पे होती है, मॉडल आंसर्स में जाओगे उसमें तुम्हें टॉपर आंसर शीट मिल जाएगी, उससे देखना, तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि कैसे प्रेजेंट करना है आंसर को। ठीक है, एंड यूट्यूब चैनल्स, टाइम काफी कम है, कहाँ से पढ़ें। तो वैसे मैं ऑनेस्टली सेइंग, मैंने यूट्यूब से नहीं पढ़ा था, बिकॉज मुझे थोड़ा यूट्यूब में विश्वास सा नहीं है इतना। तो बट अगेन मैंने मेरी जितनी फ्रेंड्स हैं उनसे पूछा, एंड उन्होंने एक कहा है कि ये बहुत अच्छी चैनल है, दैट इज ट्विन ब्रदर्स एंड अड्डा 24/7, एंड मोइन सर का है जो लेक्चर्स वो। ठीक है, एंड एक और है ह्यूमैनिटीज वाला, उस पे भी यू कैन यू नो गो एंड लुक फॉर वीडियोज रिलेटेड टू दिस। बाकी एमसीक्यू जो आते हैं, एमसीक्यू का तुम्हें देखो एनसीईआरटी से करोगे ना, तुम्हें समझ आ जाएंगे आंसर्स। एमसीक्यू बहुत मुश्किल नहीं आते, बहुत इजी होते हैं एकदम। बच्चों वाले वो तुम्हें दिस इज करके करके बस पूछ लेते हैं कि ये क्या है ये बता दो, ये क्या है ये बता दो, दैट्स इट। मेरे पास ज्योग्राफी नहीं था, सॉरी, मेरे पास इकोनॉमिक्स था ज्योग्राफी की जगह। ओके, एमसीक्यू के लिए तुम सीयूईटी की बुक जो होती है उससे देख सकते हो। ठीक है, बट एमसीक्यू भी बहुत इजी है, तुम गूगल भी करोगे ना कि चैप्टर का नाम लिख के एमसीक्यू, जो गूगल में आएंगे ना वो कर देना, मैंने तो वही किया था। एंड सीयूईटी की बुक से भी तुम देख सकते हो, मेरे पास हिंदी भी नहीं थी। हेलो मैम। हाय। हेलो। हेलो। um, देखो बाद में आपसे डाउट्स वगैरह पूछ लेंगे हम, अभी मैं सेशन कर देती हूँ बिकॉज बहुत लंबा खिंच जाएगा अगर हम बीच में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी। ओके, देन अब है आंसर राइटिंग। सो बेसिक सा फ्रेमवर्क तुम्हें मैं समझा देती हूँ, एंड इसको तो प्लीज फॉलो करना। इकोनॉमिक्स में संदीप डर कर लेना, उतनी आती है, उससे ज्यादा नहीं देते वो। इकोनॉमिक्स का बाद में है उसके लिए, इकोनॉमिक्स के लिए पलक सेशन लेगी, अभी मेरे बाद पलक का ही है।
आई गेस वो इकोनॉमिक्स भी कवर करेगी, ठीक है। बाकी अगर नहीं हुआ तो हम लास्ट में या तो बाद में तुम हमें ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर देना, ठीक है। बाकी संदीप दर कर लो इकोनॉमिक्स के लिए, ज्यादा ही इकोनॉमिक्स का है अभी तो, ठीक है। बाकी एक बेसिक फॉर्मेट है, ये तुम लॉन्ग आंसर्स में डालना, चाहे वो साइकोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, लॉन्ग आंसर्स के लिए डालना, ह्यूमैनिटीज के लिए। दैट इज फर्स्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है। आयुष अभी मैं पॉलिटिकल साइंस का करवा रही हूँ, तो आई एम ह्यूमैनिटीज की मेंटर। हेलो मैम। हाँ जी, यस बबीता। मैम मुझे एक डाउट है। हाँ जी। मैम जैसे सीयूटी में कि मतलब कि अच्छी स्कोरिंग लाने की कोई ट्रिक। पर बेटा अभी हम नेक्स्ट सेशन करेंगे सीवीटी के बारे में, अभी ये बोर्ड्स का है, तो अभी बोर्ड्स पे ही फोकस करते हैं, बिकॉज तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम पहले आ रहे हैं, सीवीटी बाद में, राइट। ओके मैम। मैम इकोनॉमिक्स में थोड़ा हार्ड लग रहा है आजकल, मतलब मैंने किए हैं कुछ तो उसमें भी लग रहा है थोड़ा। इजी है बहुत। अभी पलक सेशन लेगी मेरे बाद ही, इसी मीटिंग में सेशन होगा एक और, पलक तुम्हें अच्छे से गाइड कर देगी उसके बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में। बाकी अगर तुम्हें हार्ड लग रहा है तो संदीप दर कर लो, मैंने संदीप दर से करा था बस। ओके। ओके मैम। मैम एनसीईआरटी ही करनी है ना? अगर सैंपल लगा के तो देख रही हूँ, तो उसमें थोड़ा डाउट वो हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा टफ लग रहा है। एनसीईआरटी मत करो, मैंने भी एनसीईआरटी नहीं करी, वो लैंग्वेज बहुत बेकार है उनकी। संदीप गर्ग एक है राइटर, उनकी करो, ठीक है। उनसे ही आते हैं ओके। मोस्टली। ओके चलो ठीक है। अब मैं ओके। तुम्हें मेन बता रही थी कि लॉन्ग आंसर्स का कैसा है फॉर्मेट, ठीक है। ये सब ह्यूमैनिटीज में तुम डाल सकते हो। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, हेडिंग डालनी इंट्रोडक्शन लिख के, ठीक है। ऐसे नहीं बस लिखना शुरू कर दिया, इंट्रोडक्शन बेसिक जिस्ट दे दो अपना, कि मैं क्या क्या इसमें इंक्लूड करूंगी या करूंगा अपने आंसर में, ठीक है। उसके बाद एनी फ्लो चार्ट, कोई भी फ्लो चार्ट बनाना है उसको बना लो आंसर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। फ्लो चार्ट बना के अब फ्लो चार्ट में जो तुमने हेडिंग्स लिखी है, ठीक है, उसकी सब वो सब हेडिंग्स बन गई तुम्हारी। अब उस सब हेडिंग को लिख के उसको एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। एंड देखो ट्राई करना रेलेवेंट चीजें डालनी, बिकॉज तुम इरेलेवेंट चीजें डालोगे ना, तुम्हारा आंसर खींच तो जाएगा, बट अगेन टाइम शॉर्टेज के चक्कर में तुम मेन चीज लिख नहीं पाओगे, तुम्हारा मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो रेलिवेंट चीज डालना। उसके बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन बेसिकली बस कि नॉर्मली कि हाँ मैंने ये लिखा था, उसी चीज को जो तुमने लिखा था ना उसको वापस लिख देना, ठीक है। थोड़ा मतलब छोटा करके, जैसे तुमने सब हेडिंग लिखा था ना कि बिकॉज ऑफ दिस हैपेंड, बस। ओके। एग्जाम्पल में मैं तुम्हें एक दे देती हूँ कि व्हाट वर द डिफिकल्टीज इन पार्टीशन, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन है तो क्या था कि बाइफिकेशन ऑफ स्टेट्स नहीं था, देयर वाज नो सिंगल मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, है ना। तो ये तुम्हारी सब हेडिंग्स होंगी, राइट। और फिर नीचे ही तुम उसको कंक्लूजन लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ दिस रीजन partition was considered as one of the most, horrific incident, and it was not successful because of this, ठीक है। ऐसे करके तुम इंक्लूड कर सकते हो अपना आंसर। अब आंसर में इंक्लूड करें क्या, देखो कीवर्ड्स, हर एक चीज में कीवर्ड्स होते हैं। जैसे मैंने अगर तुम्हें पार्टीशन का ही बताया, ठीक है, तो अगर यही बोले कि पार्टीशन को पोएट्स वगैरह बाकी ऑथर्स कैसे भी करते थे, तो वो पार्टीशन को डिवीजन ऑफ हार्ट्स बोलते थे, वर्ड ऐड करो, ओके। मैं बता प्लीज अपना क्वेरी चैट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। तो पार्टीशन को पोएट्स जो होते थे वो डिवीजन ऑफ हार्ट्स बोलते थे, तो तुम उस चीज को ऐड करो, ठीक है। उसको अंडरलाइन करो, जो तुमने कीवर्ड लिखा है, ठीक है। तुम कुछ अच्छा लिख रहे हो उसको अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करो, नेम्स, प्लेसेस, डेट्स, ऑर्गेनाइजेशंस जो भी है सब ऐड करो, ठीक है। अगर बोले कि ताशकंद एग्रीमेंट क्या था, ताशकंद एग्रीमेंट को अंडरलाइन करो, डेट कब थी, किसके बीच में साइन हुआ था, कौन सी कंट्रीज के बीच में साइन हुआ था, कहाँ हुआ था, ये सबको अंडरलाइन करो, क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था, इन चीजों को अंडरलाइन करो, इन चीजों को इंक्लूड करो अपने आंसर्स में, ओके। अगर क्रोनोलॉजी, अगेन क्रोनोलॉजी लिखो कि क्या हुआ उसके बाद ये चीज हुई। तुम अगर रैंडमली लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ओके। अब है पेज लिमिट, पेज लिमिट, ये ना मिनिमम पेज लिमिट है, ये मिनिमम पेज लिमिट है, तुम एक्सीड कर सकते हो, मैंने भी करी थी, बट अगेन इतना तो लिख के आना, बिकॉज इतने तो मार्क्स मिलेंगे। एंड देखो पेज लिमिट का ना इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम है, उनको चाहिए होते पॉइंट्स, कि तुमने वो चीजें लिखी है या नहीं लिखी, बस। तुम एक पेज में लिखोगे, ठीक है, वो नंबर काटेंगे कि तुमने अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया, बट अगेन उनको पॉइंट से ज्यादा मतलब है, तुम्हारे पेज भरने से मतलब नहीं है, ठीक है। तुम 100 पेज भर लो और तुम लिख के ना आओ तो फिर तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे जो रेलिवेंट था। तो 2 मार्क का क्वेश्चन के लिए
6 to 7 लाइन्स लिख लो, दैट्स इट, ठीक है। और 4 मार्क का जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 1.5 पेज लिख लो, ठीक है। एक आगे का पेज हो गया, एक आधा पीछे का पेज हो गया, 1.5, ठीक है। फिर 6 मार्क्स जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं उसमें 4 पेजेस, ठीक है। एक आगे पीछे और दूसरा आगे पीछे, तो 4 हो गए टोटल तुम्हारे, राइट। इतना मिनिमम है, इतना तो लिख के आना, ठीक है। और उसमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन डालना, फालतू चीजें नहीं डालनी, ओके। एंड मैं तुम्हें इम्पोर्टेंट विल बी विल वी शुड एक्सीड इट, वर्ड लिमिट देखो, एक्सीड करने से ना एज की प्रॉब्लम तो होती नहीं है। मैंने तो एक्सीड करी थी। मैंने अपना पॉलिटिकल का आंसर, तुम्हें मैंने कहा पेज लिमिट 4 पेजेस की, मैं अपना पॉलिटिकल का आंसर 10 पेज में लिख के आई थी। बट अगेन प्रॉब्लम क्या आती है, तुम एक्सीड कर दोगे, टाइम बहुत कम रह जाएगा। मेरे पास, मैंने कार्टून क्वेश्चन आखिरी में किया था, इसलिए मैं दिमाग नहीं लगा पाई कि था क्या, और मैंने कुछ भी लिख दिया वहां पे, ठीक है। और अगेन कार्टून क्वेश्चन से याद आया कि देखो, लिखोगे तुम ना, उसको मेंशन कर देना कि तुमने इतना इंपॉर्टेंट क्या था। अभी कार्टून आया था अबाउट, आई गेस कुछ ऐसे ही था, इजराइल से रिलेटेड कुछ था, हिजबुल्लाह जो है ना टेररिस्ट ग्रुप, उससे रिलेटेड था। अब मेरे को नाम याद नहीं आ रहा था कि हिजबुल्लाह नाम है, मैंने टेररिस्ट ग्रुप लिख दिया बस। अब मैंने हिजबुल्लाह लिखा नहीं तो मेरे मार्क्स काट दिए कि नाम ही नहीं लिखा मैं। चाहे मैंने बात तो ठीक लिखी थी, रीजन भी ठीक लिखा था, बट अगेन नाम तुम्हें इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद करके जाना, ओके। यस, मैं अभी प्रेजेंट कर रही हूँ स्ट्रीम, उसमें इम्पोर्टेंट है जो भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसको देख लो। विजिबल है मेरी स्ट्रीम? स्कूल वाले ने मार्क्स देने से क्यों मना कर दिया? स्कूल वालों का छोड़ो, स्कूल वाले इतने वो नहीं होते। तुम बोर्ड्स में देना, बोर्ड वाले बहुत क्लियर चेकिंग करते हैं, बहुत अच्छे से मार्क्स देते हैं। सो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, सोवियत सिस्टम जो था उसके प्रोज क्या थे, कॉन्स क्या थे, ठीक है। प्रोज थे कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट सबको थी, बट कॉन्स क्या थे, वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, ठीक है। ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करके पूरा डिसइंटीग्रेशन क्या क्यों हुआ था, कॉजेस क्या थी, ठीक है। रिजल्ट क्या हुआ था, शॉक थेरेपी क्या थी, लास्ट में है शॉक थेरेपी का, बट उसको करके जाना, ठीक है। आता है, हमें भी आता है इसमें क्वेश्चन। कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे शॉक थेरेपी के, लार्जेस्ट गिराज सेल हो गई थी, सब कुछ बिक गया था, ठीक है। अनस्टेबिलिटीज थी, सब कुछ, ठीक है। इंडिया रशिया के रिलेशनशिप कैसे थे, ठीक है। और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, 9/11 का अटैक क्या था, ठीक है। तालिबान क्या था, सब कुछ, ठीक है। ग्लोबल वॉर ऑफ टेरर क्या थी, इराक इन्वेजन, अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग इज इम्पोर्टेंट, ये पढ़ लेना ये। और अगेन आई टोल्ड यू ना रिसोर्सेज का, तो जितने गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होंगे उनको तो पता होगा ये चीज, पर जितने प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं उनको मैं थोड़ा बता दूं कि तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, आई नो तुम्हारा हमारा सिलेबस सेम है, बट ना ये आते हैं क्वेश्चंस, 9/11 के बारे में आता है, ये हमें भी था, ये उस वाले चैप्टर में होंगे, कोल्ड वॉर का, और बाद में जो हेजीमनी वाला चैप्टर है, बट अगेन ये आते हैं, क्योंकि वो पूरा तो बताते नहीं बातें, सीबीएसई वाले आधा आधा लिख के छोड़ देते हैं। तो आई वुड से कि हाँ हाँ, पर ये आता है, ठीक है। तो हाँ, आई वाज सेइंग कि जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे, तुम्हारी जान पहचान होगी थोड़ा गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों से, तो उनसे ना उनके प्री बोर्ड के पेपर ले लेना, क्योंकि उनका पेपर बन के आता है गवर्नमेंट के थ्रू, राइट। तो उनका जो पेपर होता है ना, तुम्हें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। मैंने अपने 10th में भी ये किया था, 12th में भी ये किया था, ठीक है। तो तुम्हें एक अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन डलते कैसे, बिकॉज प्राइवेट स्कूल के पेपर तो हमारे स्कूल के टीचर्स ही बनाते हैं, और गवर्नमेंट के पेपर बाहर से बन के आते हैं, राइट। तो शेयर कर देना, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं अपने प्री बोर्ड्स के पेपर ग्रुप पे शेयर कर देना, ठीक है। और बाकी जो प्राइवेट स्कूल के हैं तुम मांग लेना, तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह होंगे ना ट्यूशन में। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल के प्री बोर्ड के पेपर, यस यस, कोई होगा ग्रुप में तो प्लीज शेयर कर देना अपने प्री बोर्ड्स के पेपर जो भी हैं, और जो जिनके फ्रेंड्स हैं गवर्नमेंट स्कूल में उनसे मांग लेना, केवी होगा, नॉर्मल गवर्नमेंट होगा, मांग लेना। बाकी ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, यूरोपियन यूनियन, सब कुछ, फ्लैग क्या था, उसके फ्लैग में क्या है, स्टार्स हैं, स्टार का मीनिंग क्या होता है, कितने स्टार्स हैं, उनकी करेंसी क्या है, करेंसी किस किसने अडॉप्ट करी, किस किसने रिजेक्ट कर दी, ठीक है। ईशान, ये क्या था, कौन सी कंट्रीज हैं, ये चीजें प्लीज याद रखना सब ऑर्गेनाइजेशंस में, चाहे वो सार्क हो गया, ईयू हो गया, ठीक है, यूएन हो गया,
जो भी है ऑर्गेनाइजेशंस, याद रखना कि कौन सी कंट्रीज हैं, कौन सी फाउंडिंग कंट्रीज हैं, ठीक है? सारी कंट्रीज तो ऑब्वियसली याद नहीं हो पाएगी, बट फाउंडर जो है ना, सब याद करके जाना कि ये फाउंडर्स थे। इस ईयर में हुआ था, ये एग्रीमेंट हुआ था, तब ये सब कुछ हुआ था। ओके, चाइनीज इकोनॉमी क्या थी? राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक्स में उनको पता है, चाइनीज इकोनॉमी तो हमने इको में ही पढ़ा है, ठीक है? उसका राइज भी पढ़ा है, तो वो भी लिख लोगे तो चलेगा, बट एक बार ये पॉलिटिकल का भी पढ़ लेना। ओके, इंडिया और चाइना के रिलेशंस क्या है? अब रिलेशंस में तुम्हें सिर्फ नेगेटिव नहीं पढ़ना, पॉजिटिव भी पढ़ना है, ठीक है? जापान और साउथ कोरिया का थोड़ा बहुत वो ले लेना, अगेन रीड कर लेना, इतना नहीं आता बट रीड करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बाकी कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, इसमें है अबाउट, जिसका ये माइक अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर दो यार। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है? पाकिस्तान में क्या हुआ था? वही कि मिलिट्री गवर्नमेंट आई थी, फिर डेमोक्रेटिक आई थी, फिर मिलिट्री आई थी, सब कुछ क्रोनोलॉजी की कि पहले कौन आया था, फिर कौन आया था, ठीक है? बांग्लादेश में क्या था, एंड नेपाल में, श्रीलंका में नेपाल का जो था कि पहले मोनार्की थी, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, फिर उनका पूरा तख्ता पलट हुआ, ये सब कुछ। श्रीलंका में जो था सिंहालाज वर्सेस तमिल इंडियंस जो थे उनका, ठीक है? फिर उनका जो था तेलुगु तमिल टाइगर वाला जो था, उनकी ऑर्गेनाइजेशन उसका, ठीक है? कि आखिरी में जो उनका लीडर था उसको वो कर लिया था ना, अरेस्ट कर लिया था पूरा, कि किसको अरेस्ट किया था, कौन था इनका लीडर। अब इंडिया के रिलेशन क्या है बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका के साथ, ठीक है? इसको भी कर लेना। और सार्क क्या होता है, साफ्ता क्या होता है, साफ्ता एग्रीमेंट है, किसके बीच में है, कौन सी कंट्रीज हैं वो सब, ठीक है? अगर फास्ट करना है तो आई कैन डू वन थिंग, मैं ये जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें भेज दूंगी ग्रुप पे, तो मैं मेन मेन चीजें बता देती हूँ, ठीक है? इज इट ओके विद एवरीवन? ठीक है, तो ओके मैं तुम्हें भेज दूंगी। स्क्रीनशॉट बंद कैसे करते हैं? ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें भेज दूंगी। साइकोलॉजी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का है मेरे पास, ठीक है? मैं इन तीनों का तो भेज दूंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड अगेन मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब ये नहीं है कि तुम यही पढ़ के जाओ, ढंग से पढ़ लेना, बट इनको अच्छे से पढ़ लेना। ओके, सो यही था पॉलिटिकल का, इतना ही था। बाकी अम, बता दो कि हिस्ट्री में 8 मार्क्स का आंसर है। यस, बता रही हूँ, इसके बाद हिस्ट्री का ही ले रही हूँ मैं, ठीक है? सो अगेन अब है हिस्ट्री, पे भी सेंड कर दीजिएगा। ओके ओके, टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूंगी, और व्हाट्सएप ग्रुप है, जो लोग टेलीग्राम पे है व्हाट्सएप पे नहीं है, व्हाट्सएप पे आ जाओ, ठीक है? और जो अगेन जो टेलीग्राम पे नहीं है व्हाट्सएप पे है, तुम टेलीग्राम पे भी आ जाओ, ठीक है? अब है हिस्ट्री का, कि हिस्ट्री का अगेन फाइल और सीयूटी का तुम्हें समझ आ गया कि सीयूटी का सेम सिलेबस है, फाइल का तुम्हें पता ही है कैसे होती है, ठीक है? अब है मेन चीजें कि तीनों बुक्स की इक्वल वेटेज है, ठीक है? एंशियंट, मिडीवियल और मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों की इक्वल वेटेज है। हिस्ट्री आफ्टर दिस, हिस्ट्री के बाद मैं साइकोलॉजी करूंगी, बिकॉज मोस्टली बच्चे के पास हिस्ट्री है, ठीक है? सो टिप्स में ये है कि बुक्स की तीनों की इक्वल वेटेज है, तो तीनों का करना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि एक ही बुक से आता है, तीनों से इक्वल ही आता है। ओके, अगेन अब है मैप। मैप थोड़ा ट्रिकी आता है, ओके? मेरे मैप में मार्क्स कटे थे, तो मैप तुम्हारे 5 मार्क का होता है। दो तुम्हें लोकेट कर, मतलब लोकेटेड होते हैं, ठीक है? मार्क होते हैं, ए भी लिखा होता है, बस तुम्हें आइडेंटिफाई करना है और लिखना है, ठीक है? तो वो तो तुमसे हो जाएगा, 2 मार्क्स का आ ही जाएंगे, ठीक है? पर जो 3 मार्क्स का होता है वो है लोकेटेड। अगर तुम्हारे पास ज्योग्राफी है तो तुम्हें समझ भी आ जाता होगा थोड़ा लोकेशन का, बट नहीं है तो तुम्हें देखो करना पड़ेगा। और इम्पोर्टेंट है, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन वाला है ना, उसमें से आता है, ठीक है? कि वही, जो भी इनकी सिविलाइजेशन की जगह थी, कि ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे, ठीक है? नाम होता है, कर लो। उसमें भी तुम्हें ऑप्शन होता है, एनी थ्री, आई गेस 4 या 5 देते हैं, उसमें पूछते हैं एनी थ्री या एनी वाला कुछ छोड़ लो। और महाजनपद जो थी ना, उसमें से कि ये मगध कहाँ था, उसको लोकेट कर दो, ऐसे महाजनपद से। अब प्लेसेस एसोसिएटेड टू बुद्धा, जो ये बुद्धा से रिलेटेड प्लेसेस थी, सांची थी, और बाकी जो भी जगह थी उन सब का, ठीक है? सारनाथ था। 1857 रिवोल्ट का जो केसेस थी, झांसी थी, ठीक है? ऐसे ऐसे रिवोल्ट के केसेस भी। और इंडिया स्ट्रगल का जो था कि वहां पे बॉम्बे में था,
डांडी था, साबरमती था, ठीक है? ये सब। बाकी आज सच इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इन 5 से तो आता ही आता है कुछ ना कुछ, या तो आइडेंटिफाई आ जाएगा या तो लोकेट करना आ जाएगा। ओके? और मैप में इतना भी ध्यान मत देना कि भाई 3 नंबर पे ही आइडेंटिटी वो करने लोकेट के चक्कर में तुम बाकी पेपर छोड़ दो। पहले मेन पे फोकस करना। अब है जो फोटोग्राफ्स होती है, बुक में तुम्हारी फोटोग्राफ्स होगी, उसको करना हमें आया था एमसीक्यू फॉर्मेट में। जो सांची वाले चैप्टर में है ना, जो वहाँ की वो थी, क्वीन थी आई गेस, सांची की, उनकी फोटो आई थी हमें कि आइडेंटिफाई करो कि वो कौन है। ठीक है? उनका नाम पे वो करो टिक। तो फोटोज भी करके जाना जो था। ठीक है? अब तुम्हें एकदम एक्सप्लेन वाले मानर भी नहीं करनी है, बस समझना है कि ठीक है ओके ये फोटो में ये है। ओके? बाकी जो कलर्ड बॉक्सेस है ना, उसको मत छोड़ना। ठीक है? हिस्ट्री में बिकॉज उससे आती है केस स्टडीज, और उसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, तो उसको तो मत छोड़ना। हिस्ट्री काफी थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट अगेन यू हैव टू डू दिस बिकॉज तुमने ह्यूमैनिटीज ली। ओके? तो कलर बॉक्सेस को पढ़ना, केस स्टडी आती है उसमें से। ठीक है? और जितने भी नेम्स है ईयर्स हैं उसको लर्न करना। बट देखो, जिसका नाम बार बार आ रहा है किसी भी टॉपिक पे, तो तुम्हें उसका करना पड़ेगा। जैसे महात्मा गांधी का आ रहा है बार बार, उनका पूरा एक चैप्टर है डेडिकेटेड, तो तुम्हें उनसे रिलेटेड करना पड़ेगा कि वो बीएचयू में गए थे। ठीक है? उन्होंने बीएचयू में जाके क्या बोला था ऐसा। ठीक है? उन्होंने सॉल्ट मार्च जो किया था क्यों किया था। ठीक है? कब किया था, किस डेट पे किया था। तुमने एक काम करा करो, कोई भी चैप्टर है ना, फॉर डेट्स एंड नेम्स। ठीक है? ये थोड़ी ट्रिक है, मैंने की थी कि तुम जब रीड कर रहे हो ना, जैसे कोई डेट आएगा ना बस उसको लिख दो। ठीक है? अपने एक शीट में। ठीक है? उसके बाद तुम खुद ही देख लेना कि तुम्हें जब तुम पीवाईक्यूज करोगे तो उस डेट के बारे में कभी कुछ पूछा है, तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे दांडी मार्च है, उसके बारे में पूछा जाता है, तो तुम्हें ऑब्वियसली समझ आ जाएगा कि ओके दांडी मार्च की डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो ये सब कुछ कर लेना। ऐसे टिप्स काइंड ऑफ है कि तुम साथ साथ लिखते रहो, तुम्हें समझ आता रहेगा। ओके? फिर बाद में तुम्हारे पास एक इजी भी होगा। अप्लाइड मैथ्स का बाद में होगा अभी, अभी ह्यूमैनिटीज है। ठीक है? तो करते रहना, एक लिस्ट बना लेना, तुम्हें हम शेयर भी कर देंगे बाद में कि जो भी इम्पोर्टेंट है टॉपिक्स, वो डेट्स हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट मीनिंग्स हैं, वो सब कुछ। और आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं ना उनका भी कर देना। ठीक है? जैसे रेम व्हीलर है और अलेक्जेंडर है, जॉन वो है, क्या है ना उसका, समथिंग जॉन, तो उसका भी कर लेना। नेम्स क्या थे उनका, क्या था कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था। ठीक है? और एएसआई का वो कौन था, फर्स्ट गवर्नर, जॉन, यस यस जॉन मार्शल। यस, मेरे को जॉन स्मिथ मिल याद आया था। पेंटर्स का भी नेम आते हैं, जैसे फोटो पेंटिंग। हाँ आते हैं, एक उसमें उसमें है ना, ये रिवोल्ट वाले में बहुत सारी पेंटिंग्स भी हैं। एक कोई लेडी की है जिसमें उनके स्वॉर्ड है, समथिंग ऐसे ऐसे। तो ये सब कुछ कर लेना फोटोज की। ठीक है? रिलीफ ऑफ लखनऊ, ये सब कुछ फोटोज है। ठीक है? बाकी अगेन समझ आ गई, लिस्ट बना देना डेट्स की। रिसोर्सेज क्या है, एनसीईआरटी पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है? पीवाईक्यूज, सैम्पल पेपर्स 5 years के, अरिहंत ओसवाल्ड, प्रॉपर आंसर्स शीट। ठीक है? बेसिक जो पॉलिटिकल जो था, सेम रिसोर्सेज हैं, पर एनसीईआरटी प्लीज कर देना। एनसीईआरटी से तो बाहर सही में कुछ नहीं होता। ओके? अगेन बेस्ट सैम्पल पेपर सीबीएसई के सैम्पल पेपर जो उनकी वेबसाइट पर आते हैं। अभी तुम सीबीएसई का ही कर लो। बाकी जब वो सब हो जाए सीबीएसई का, उसके बाद तुम किसी बुक के सैम्पल पेपर्स देखना। पहले तो सीबीएसई का ही करना, वो किसी बुक को रेफर नहीं करते, वो खुद का ही देते हैं जो देते हैं। ओके? अब है आंसर कैसे लिखना है। 8 मार्कर। अगेन स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। ठीक है? कि तुम्हारा इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है? दांडी मार्च का सपोज आया कि दांडी मार्च क्या था, व्हाट इज दांडी, व्हाट वाज दांडी मार्च एंड एक्सप्लेन इट। ये आया तुम्हारे 8 मार्क्स। ठीक है? इंट्रोडक्शन देना दांडी मार्च का, साथ में थोड़ा गांधी जी का भी दे देना कि गांधी जी ये थे, 4-5 लाइन गांधी जी के बारे में, उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है? बस, और ये 5-6 लाइन का इंट्रोडक्शन हो गया तुम्हारा। इंट्रोडक्शन एक एक पेज का नहीं लिखते, थोड़ा सा ही लिखते हैं। ये लिख लिया। उसके बाद तुम कॉजेस, उसको थोड़ा फ्लो चार्ट फॉर्म में बना देना, बबल बना देना, बीच में साइड में लगा देना कॉजेस जो भी थे। ठीक है? कॉजेस को एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद कॉजेस के बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे। उसके बाद सॉल्ट मार्च जब हुआ था, क्या हुआ था। उसके बाद बस खत्म तो नहीं हुआ था, गांधी जी को अरेस्ट करने जा रहे थे वो लोग, एंड उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस का एग्जाम्पल था वो। राइट? उसके बाद बहुत और सब कुछ होने लग गए थे, सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट्स होने लग गए थे। ठीक है? तो ये कॉन्सिक्वेंसेस भी लाएंगे, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट,
वन ऑफ द सेम थिंग, राइट। उसके बाद कंक्लूजन, सब कुछ रैप अप कर देना, वापस लगे अपने थोड़े एक दो कॉजेज लिख देना, बिकॉज ऑफ दीज कॉजेज डानी मार्च हैपेंड एंड इट वाज फॉलोड बाय दिस एंड दिस कॉन्सिक्वेंसेस उसके, राइट। तो तुम्हारा पूरा हो जाएगा, ये आ जाएगा 4-5 पेजेस में, तो अच्छे से कवर अप हो जाएगा, ओके। और अगर कोई चीज आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, ठीक है, अगर तुम थोड़ी ड्राइंग अच्छी है तो थोड़ा आर्किटेक्चर का उसको बना के दिखा देना, ठीक है, बट इतना टाइम नहीं होगा तो मत करना, इतना जरूरी नहीं है। बट अगेन पेज थोड़ा भर भी जाएगा तुम्हारा, और थोड़ा टीचर को लगेगा कि यस बच्चे को आता है, राइट। अगेन फ्लो चार्ट्स बनाने, कीवर्ड्स, नेम है जो लीडर है उसको अंडरलाइन करना, ठीक है। जैसे संथल रेबेलियन आ गया, जो संथल का लीडर था उनको अंडरलाइन करना, कब हुआ था, क्यों हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, ठीक है, सब कुछ इंक्लूड करना है, आंसर अपना भी बढ़ जाएगा, ओके। फिर जो है अपने आर्कियोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स है उसको भी इंक्लूड करने की कोशिश करना है, अगर कुछ है वहाँ पे, राइट। अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन पाया कि व्हाई इट वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट सिविलाइजेशन या वन ऑफ द स्टार्टिंग सिविलाइजेशन, ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल की प्लांट सिस्टम था, कैसे प्लान था, उनकी जो ब्रिक्स थी उसका साइज भी प्लान था, ठीक है, जो उनकी बीट्स थी वो ऐसी ऐसी थी, कलर थी, ठीक है, शेप्स अलग थे, एंड कहाँ कहाँ मिले, ठीक है, ये फाइंडिंग्स में। चैनहुदारो का एग्जाम्पल की क्राफ्ट प्रोडक्शन की एक वो थी, सिटी थी वो अपने में, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल्स डालना है। एंड अगेन आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में अगर किसी आर्कियोलॉजिस्ट का नाम है, किसने फाइंड किया था, उसका भी डाल देना, ठीक है। इसलिए तुम्हें इंप्रेशन सेट करना है टीचर के आगे कि तुम्हें आता है, ओके। अगेन वर्ड लिमिट क्या है, मिनिमम वर्ड लिमिट है ये, एंड मिनिमम पेज लिमिट, दैट इज वर्ड लिमिट तो तुम्हें समझा देते हैं, वो लिख लेते हैं इतने वर्ड्स में लिखना है। पेज लिमिट इज 3 मार्कर्स के लिए हाफ पेज लिख लेना, ठीक है, एंड 4 मार्कर्स के लिए जो सोर्स बेस्ड होते हैं उसके लिए एक पेज लिख देना, अच्छे से समझा देना उसको कि ये होता है, ओके। 8 मार्कर्स के लिए तो 5 to 7 पॉइंट्स तो डालना ही डालना, ठीक है। और एसेज में मत लिखना प्लीज आंसर, काफी लोग एसेज में लिखते थे, टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि तुम्हारे ऐसे पढ़े हो, तो पॉइंटर्स में लिखना, अगेन पेज भी भर जाएंगे एंड थोड़ा नीट भी लगेगा, ओके। तुम्हें हॉच पॉच नहीं करना है अपने आंसर्स। अगेन उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं तुम सबको भेज दूंगी, बट वही है, आंसर तुम जैसे लिखोगे उसी से इंप्रेशन पड़ेगा टीचर के आगे, तो अच्छे से लिखना, ओके। और लॉन्ग आंसर्स पहले अटेम्प्ट करना, उसके बाद करना, एमसीक्यूज वगैरह लास्ट में कर लेना, 1 मार्कर का ही है, लॉन्ग वगैरह पहले कर लेना, क्योंकि स्टार्टिंग में राइटिंग मेरी अच्छी रहती है तो थोड़ा फ्लो रहेगा, तुमने ज्यादा ज्यादा मार्कर्स के पहले करना अच्छी राइटिंग, ओके। अब मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भेज दूंगी टेलीग्राम पे एंड व्हाट्सएप पे, ओके।